हेलो एवरीवन। आज हम लोग आगे पार्ट 4 में मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस किए थे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक। हम लोग देखे थे 30 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 31 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 32 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हालांकि कोई भी ऐसा कॉन्फ्रेंस नहीं था जो कि फ्रूटफुल हुआ था। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे डिमांड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान का डिमांड कब किया गया? 1940। ठीक है, तो 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था, है ना। 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था जिसका प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो जो लाहौर सेशन था वहां पर पूर्ण स्वराज मांगा गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज वहां पर मांगा गया था। और ऐसे ही एक और लाहौर सेशन देखने को मिलता है 1940 में। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो लाहौर सेशन है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का तरफ से नहीं है, ये किसके तरफ से है? मुस्लिम लीग के तरफ से। देखो यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये हो जाता है। मुस्लिम 1940 में मुस्लिम लीग वाला लाहौर सेशन होता है। और यहाँ पर लाहौर सेशन में पास्ड हो जाता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन which contain the demand for separate Muslim nation of Pakistan। ठीक है, ये पास हो जाता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। और चौधरी रहमत अली वाज द फर्स्ट वन टू गिव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। अब ऐसे कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान का आइडिया दिए थे? ठीक है, पाकिस्तान का आइडिया कौन दिए थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। देखो ये सब थोड़ा ध्यान दे के देखना, ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा क्वेश्चन पूछते रहता है और ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो गड़बड़ होने का चांसेस रह जाता है। तो देखो ये हो जा रहा है डिमांड ऑफ फॉर पाकिस्तान 1940। मुस्लिम लीग ये डिमांड कर रहा है और पाकिस्तान रेजोल्यूशन यहाँ पर पास हो जा रहा है और सेपरेट मुस्लिम नेशन पाकिस्तान बनने जा रहा है। और अगर पूछेगा कि ऐसा फास्ट कौन थे जिन्होंने आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया था, तो आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। अब इसी 1940 में होता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया 40 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजा था। इसका कारण ये था कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 1940 से 45 के ये बीच वाला टाइम जो है, यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था, बोला था कि भाई हमारे साथ थोड़ा हेल्प कर दीजिए, हमारा वर्ल्ड वॉर में हम लोग को थोड़ा मदद कर देना। इट प्रपोज द डोमिनियन स्टेटस इन रिटर्न ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, बोला कोऑपरेशन करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। और इसको हेडेड कौन किया था क्रिप्स मिशन को? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। अब डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग देखा जाएगा तो इसका मतलब हो जाता है सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस। यानी लोकल लेवल पे सेल गवर्नमेंट तो मिलेगा, डोमेस्टिक लेवल में सेल गवर्नेंस मिलेगा, हालांकि क्राउन रहेगा ब्रिटिश के पास। ऐसा कुछ सिचुएशन जिसको डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं ये देने के बोला गया। तो, तो देखो यहाँ पर ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो क्रिप्स ने कब आया था? 19 रुको 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 क्रिप्स साहब ने कब आया था? 1940 में आया था। ठीक है, और इन्होंने क्यों आया था? कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर 2। उससे क्या मिलेगा भारत को? डोमिनियन स्टेटस मिलेगा।
फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। पूर्ण स्वराज जो कहा गया था आईएनसी लाहौर सेशन में 1929 में, ऐसा कुछ नहीं, डोमिनियन स्टेटस सेमी इंडिपेंडेंट मिलेगा। और क्रिप्स थे इस मिशन का हेड। अब पता ही होगा कि 1940 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है, यानी भारत छोड़ो 1942। और आईएनसी का जो बॉम्बे सेशन है जो कि 1942 में होता है, वहां पर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हो जाता है। गांधी जी आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया एंड गेव ए स्लोगन ऑफ डू और डाई। तो पहली बार क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होते हैं, ठीक है। अब कांग्रेस का बॉम्बे सेशन होता है जहां पर ये क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता है। गांधी जी ब्रिटिश को भारत छोड़ने के लिए बोलते हैं, स्लोगन देते हैं डू और डाई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा कांग्रेस सेशन में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो आंसर क्या करना होगा, बॉम्बे। क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी डू और डाई स्लोगन वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, ठीक है। दे देगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सत्याग्रह, ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, डू और डाई। अब देखो इंडियन नेशनल आर्मी 1943, जनरल मोहन सिंह फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी। देखो ये सब चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है, इंडियन नेशनल आर्मी का शुरुआत कब हुआ, तो आंसर सीधा कर देना 1943, ठीक है। मतलब हमारा इंडिपेंडेंस से पहले ही 1943 में इसका शुरुआत हो जाता है इंडियन नेशनल आर्मी का। कौन इसका फाउंडर होते हैं, जनरल मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस एस्केप टू बर्लिन इन 1941। 1943 में ये इंडियन नेशनल आर्मी बन रहा है, और उसी के पहले ही सुभाष बोस 1941 में बर्लिन चला जाता है और इंडियन लीग वहां पर सेटअप कर देते हैं। और 43 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन भी करते हैं। कहाँ पर ज्वाइन करते हैं, सिंगापुर में। और रासबिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप टू हिम। रासबिहारी बोस उनको लीडरशिप दे देते हैं। तो क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, 1941 ऐसा ईयर है, ये वाला देखो, 1941 में सुभाष बोस बर्लिन जा रहा है, जर्मन। 1940 1941 में 1941 में सुभाष बोस बर्लिन जाते हैं। इधर 1943 में जनरल मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसे ही शुरुआत हुआ 1943 में, सुभाष चंद्र बोस ने आके इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करते हैं। और ऐसे में वो कहाँ ज्वाइन करते हैं, सिंगापुर में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इसका लीडरशिप दे देते हैं, ठीक है। इतना बात याद रखना पड़ेगा। अब देखो, आईएनए हैड 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स, गांधी, आजाद, नेहरू। आजाद मतलब चंद्रशेखर आजाद। नेहरू गांधी के नाम में था, नेहरू के नाम, हाँ गांधी के नाम में था, नेहरू के नाम में था, और आजाद। तो रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड वाज एन एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स। आईएनए हैड इट्स हेडक्वार्टर एट रंगून एंड सिंगापुर। तभी तो सिंगापुर में आके ज्वाइन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ठीक है। दिक्कत
तो INA में इंडियन नेशनल आर्मी जो जनरल मोहन सिंह इसको शुरू करते हैं, इसमें 3 ब्रिगेड देखने को मिलता है। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड। ठीक है, ऐसे 3 ब्रिगेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक वुमेन ब्रिगेड भी देखने को मिलता है, इसको झांसी ब्रिगेड बोलते हैं। और इनका हेडक्वार्टर था रंगून में और सिंगापुर में आके सुभाष बोस ज्वाइन करते हैं। दिक्कत? चलो, अब आ जाओ कैबिनेट मिशन में। 1946 में भारत का जब मतलब इंडिपेंडेंस होगा, इंडिपेंडेंस कब होगा? इंडिपेंडेंस होगा 1947 में, है ना? उसके 1 साल पहले 1946 में कैबिनेट मिशन देखने को मिलता है। कैबिनेट मिशन का एक्चुअली भारत भेजा गया 1946 में टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म इन इंडिया। तो क्वेश्चन पूछेगा, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? क्योंकि उनको रिकमेंडेशन देना था कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को लेके। मेंबर कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, क्रीप्स, अलेक्जेंडर। ठीक है, यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस भी था, स्टेफोर्ड क्रीप्स जिन्होंने क्रीप्स मिशन, वो भी थे, अलेक्जेंडर थे। इट रिकमेंडेड द सेटिंग अप इंटरिम गवर्नमेंट एंड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन लोगों ने बोला कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाओ। ठीक है, क्या बनाओ? एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इन लोगों ने बोला। और तो ये था कैबिनेट मिशन का काम 1946 में। वो आते हैं, बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के बारे में, इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। और जैसे बोलते हैं, जैसा बोलना ऐसा काम भी हो जाता है। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट देखने को भी मिलता है। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है 1946 में, और इसका हेड हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और मुस्लिम लीग डिड नॉट जॉइन इट। हालांकि मुस्लिम लीग इसको ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? जैसे कि कैबिनेट मिशन ने 1946 में बोला था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाना चाहिए, 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बन भी जाता है, इसका हेड बन जाता है जवाहरलाल नेहरू। हालांकि मुस्लिम लीग इसको ज्वाइन नहीं करते हैं। अब 1947 में आ जाता है माउंट बेटन प्लान। ठीक है, 1947 में आ जाता है माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन प्लान क्या था? 1947 में बोलते हैं कि हाँ, देखो, 1937 1947 जो है, इनका डेट क्या था? 3 जून, और ये याद रखना जरूरी हो। 1947 का 3 जून को इन्होंने ये प्लान देते हैं, इसलिए इसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है। इट प्रपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये माउंट बेटन प्लान में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात होते हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया का बात भी होते हैं। अब आ जाते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट पार्टीशन इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। ठीक है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में क्या क्या होता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट पार्टीशन करते हैं इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, अब पॉपुलर पर्सनालिटीज और इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह हम कल देखेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे, किसका क्या रोल था, तो देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब दो पन्ना ही बच रहा है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक ये पन्ना बच गया, और इसका तो इसमें तो घुस ही चुके हैं, तो ये थोड़ा एक एक क्लास और लगेगा, वो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। अभी ये जो लास्ट वाला पोर्शन जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940 में कौन करते हैं? मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन।
ठीक है। और लाहौर सेशन जो होता है मुस्लिम लीग का, वहाँ पर ये डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940 में किया जाता है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो जाता है, डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम नेशन ऑफ पाकिस्तान। और ऐसा कौन था जिन्होंने आइडिया का दिए दिए थे पाकिस्तान का? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली 1940 में जब डिमांड फॉर पाकिस्तान किया जा रहा है, उसी साल कृष्ण मिशन भारत आते हैं। उनका मतलब ये था कि भाई वर्ल्ड वॉर टू में हम लोग को मदद कर देना, हम तुम लोग को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है। फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाता है। कांग्रेस का बॉम्बे सेशन में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होते हैं। गांधी ब्रिटिश लोग को बोलते हैं भारत छोड़ो और स्लोगन देते हैं डू और डाई। फिर 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी बन जाता है, जनरल मनमोहन सिंह बनाते हैं। हालांकि 41 में सुभाष चंद्र बोस बर्लिन चल जाते हैं और वहाँ पर बर्लिन जाके वहाँ पर इंडियन लीग बनाया था सुभाष चंद्र बोस। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा मैं स्किप कर गया था शायद। हम्म, इंडियन लीग बनाया था वहाँ पर 41 में। ठीक है, 41 में बर्लिन चला गया एंड सेट अप द इंडियन लीग देयर, इंडियन लीग। फिर 43 में आईएनए ज्वाइन किया सिंगापुर में, रासबिहारी बोस उनको लीडरशिप दे दिया। 3 फाइटिंग ब्रिज था, गांधी के नाम में था, नेहरू के नाम में था, आजाद के नाम में था। और रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड भी था, इसमें वुमेन लोग के लिए। हेडक्वार्टर रंगून में सिंगापुर में थे, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ज्वाइन किए थे। 1946 में कैबिनेट मिशन होते हैं। कैबिनेट मिशन को 1946 में भेजा गया रिकमेंडेशन के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लाओ। यहाँ पर कैबिनेट मिशन में आए थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। और यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट का बात किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बात किया गया। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बन भी गया। ठीक है, जिसमें हेड हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मुस्लिम लीग ज्वाइन इनको इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया। 1946 वाली बात है। 1947 में माउंट बैटल प्लान आता है। और ये माउंट बैटल प्लान कब आता है? 3 जून को आता है, इसलिए इसको 3 जून प्लान भी बोला जाता है। इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया का बात होता है और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का बात होता है। ठीक है, माउंट बैटल प्लान 1947 जो है ये, क्योंकि 3 जून में आया था इसलिए 3 जून प्लान बोला जाता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का बात होता है, पार्टीशन ऑफ इंडिया का भी बात होता है। और इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 में क्या होता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है जिसमें पार्टीशन इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। एक और पार्ट आएगा तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। ठीक है। अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।